हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि हम लोगों ने क्या देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, कंटिन्यूअस टू न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखा। आज हम लोग एक थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल करते हैं, जो लास्ट क्लास में थे उससे काफी एडवांस न्यूमेरिकल है। हम लोग उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग बैलेंस शीट जो होता है वो डायरेक्टली बनाते हैं, ट्रांजैक्शन के बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाते हैं। इससे हम लोग अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन मींस अदर नेम मैंने बताया था बैलेंस शीट। तो पहला मेरा बेटा जो ट्रांजैक्शन होता है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख एंड ओपन ए बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। हिज सेविंग का मतलब बेटा मनु जो आपका है, मनु सामने आओ, मनु जो है बेटा, और मनु अपने अकाउंट से 4 लाख कहाँ ट्रांसफर कर रहा है? एक अकाउंट ओपन कर रहा है। किसका अकाउंट ओपन कर रहा है? बिजनेस का अकाउंट ओपन कर रहा है। किसका? बिजनेस का अकाउंट ओपन कर रहा है और उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा है। एक 1000 वो क्या कर रहा है? अपने पास से दे रहा है। अपने पास से देने का मतलब उसने क्या दिया बेटा? 2 पॉइंट ध्यान देना कि मनु अपने पास से दिया कैश। तो कैश बेटा सिंपल सी बात है, मनु ने क्या दिया है? कैश। कैश कितना दे रहा है? 1 लाख। और किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। तो बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला। फिर उस बिजनेस ने एक अकाउंट खोला बिजनेस के नाम से, और अकाउंट खोलने का मतलब कहाँ अकाउंट खुलता है? बैंक में। और कितना पैसा बैंक को उसने ट्रांसफर किया? 4 लाख। कितना बेटा? 4 लाख रुपीज उसने बैंक में ट्रांसफर किया। तो अब मनु जो है वो टोटल कितना पैसा दिया? 4 लाख कैश में दे दिया और 1 लाख कैश में, 4 लाख उसने क्या किया? बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। तो इस तरीके से कहा जाए टोटल मनु ने कितना पैसा दिया? 5 लाख। तो जब भी ये 5 लाख मनु ने क्या किया? इन्वेस्ट। क्या किया बेटा? इन्वेस्ट बिजनेस। और इन्वेस्टमेंट जब करता है कौन? इन्वेस्टमेंट कौन करता है बेटा? ऑनर। कौन करता है बेटा? ऑनर मतलब कि जो बिजनेस का रियल ऑनर होता है उसके द्वारा अगर कोई भी पैसा कैश से काइंड इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ऑनर। कैपिटल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैपिटल। उसके लिए कौन सा होता है बेटा? कैपिटल अकाउंट होता है। किसका? ऑनर का एक अकाउंट। ऑनर का नाम लिखते लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। तो मतलब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कितना बेटा? 1 लाख। फिर आपका बैंक अकाउंट में कितना आएगा बेटा? 4 लाख। यहाँ पे स्टार्ट में कोई भी पोजीशन में कुछ भी नहीं था, 4 लाख आ गया। अब उसके बाद थोड़ा सा मिटा बेटा, जगह का शॉर्टेज है इसलिए हम लोग अच्छे लाइन से लिखते हैं 4 लाख। ठीक है। और इधर कैपिटल में कितना आ गया? कैपिटल के नीचे 5 लाख। कैपिटल में कितना हो गया? 5 लाख। ये इस तरीके से हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बेटा? हम लोग यही मेरा पोजीशन स्टार्ट हुआ बिजनेस स्टार्ट करने के बाद। लायबिलिटी स्टार्ट में क्या थी? जीरो थी। अब देखो पहला ट्रांजैक्शन जब होगा, परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। किससे बेटा? बिल्डिंग। अब देखो ध्यान से कि जो हमारी बात आती है, हम लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग को परचेज करते हैं। किससे? फ्रॉम सोहन से। तो उस कंडीशंस में क्या होगा बेटा? क्रेडिट। देखो ये बिजनेस है, ये कौन? बिजनेस। और बिजनेस से बाहर का ये पर्सन कौन है? सोहन। ये कौन है बेटा? सोहन। सोहन ने बिल्डिंग, सोहन से कौन? ये कौन बेटा? बिजनेस। सोहन के पास एक बिल्डिंग थी, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी जो भी समझ लो। इस बिल्डिंग को किसने खरीद लिया? बिजनेस खरीदा। किस पे? परचेज अ बिल्डिंग फ्रॉम सोहन। अब आगे बढ़ो। फॉर कितने का बिल्डिंग था? बिल्डिंग की प्राइस कितनी? 12 लाख की थी। उसके बाद पेड बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम एसबीआई। इसने क्या किया? पैसा किससे लोन लिया? एसबीआई से लोन लिया। लेने के बाद इसको पेमेंट किया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? एक तो उसके पास एसेट्स क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ बेटा? बिल्डिंग खरीदा, बिजनेस में बिल्डिंग आई, तो बिल्डिंग बिजनेस में इन हुई, तो उसे क्या कर सकते हैं? एसेट्स इंक्रीज हुआ। और उस एसेट्स का क्या नाम है? बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो गई। एक कॉलम यहाँ आप क्या लिख दोगे बेटा? बिल्डिंग। तुरंत खोलोगे, एक कॉलम बिल्डिंग खोलोगे और आप देखो ध्यान से। दूसरा बेटा आपके पास और उस बिल्डिंग का पेमेंट सोहन को नहीं देना। उस बिल्डिंग का पेमेंट लोन कहाँ से आपने लिया? एसबीआई से। कहाँ से लोन लिए? एसबीआई से। लोन फ्रॉम एसबीआई। तो इससे जब आप लोग लोन लेते हो तो आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आया। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन करने का मतलब क्या हो गया कि लोन आपको बैंक को क्या करना है? फ्यूचर्स टाइम में पेड करना है कि नहीं पेड करना है? तो जब फ्यूचर्स में लोन को आपको बैंक को पेड करना हो तो इसका मतलब आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया।
तो इस तरीके से जब भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आता है, क्या आता है बेटा? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आता है, तो इसका मतलब कि आपकी क्या इंक्रीज हो गई? लायबिलिटीज। क्या इंक्रीज हो जाएगी बेटा? लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। अब बिल्डिंग जब आया बिजनेस में, तो उससे क्या होगा? क्या एसेट्स इंक्रीज होगा? एसेट्स इंक्रीज होगा। इसका मतलब दो साइड इम्पैक्ट जाएगा, एक एसेट साइड में भी और एक लायबिलिटी साइड में। मैंने दोनों जगह बताया, तो इरेज करते हैं यहाँ पे, तब यहाँ लिखते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? कैश के नीचे जीरो, बैंक के नीचे जीरो, नो इम्पैक्ट। क्लियर ना? अब इन सब के नीचे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, जरा ध्यान से देखना। तो बिल्डिंग इसके नीचे कोई नहीं जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के नीचे इम्पैक्ट जाएगा ना। कितना प्लस कितना हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ बिल्डिंग का? 12 लाख। ठीक है। अब उसके बाद बेटा एक इम्पैक्ट आपका और क्या बढ़ेगा? साथ साथ लायबिलिटी यहाँ लिख सकते हो ना, लोन फ्रॉम SBI। किससे बेटा? SBI से लोन लिया गया, बट कैपिटल में कोई चीजें बढ़ा नहीं, जीरो। SBI से लोन लिया हम लोग, कितना इंक्रीज हुआ? स्पेस कितने का लोन लिया? 12 लाख। उसका फ्यूचर में भी पेमेंट करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन का ऑब्लिगेशन ये हो गया। ठीक है, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया कि मतलब उसको सर्टेन टाइम के बाद आपको जो भी उससे फिक्स पीरियड टाइम की होगी उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेटा, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1,000। कि जो ये मैंने लोन टेकन किया था, क्या किया था बेटा? और लोन टेकन कहां से? सांद्रा इतना मत बोला करो, सुनो। जो हमने क्या किया था बेटा? लोन टेकन किया किससे? SBI से। SBI से जो हमने लोन लिया, कितने बेटा? 12 लाख का लोन लिया। इसका पेमेंट मैं क्या करता हूं? इसका पेमेंट मुझे एक बार में नहीं करके कैसे करना? इंस्टॉलमेंट में करना। इंस्टॉलमेंट का मतलब छोटे छोटे अमाउंट में कर किया जाता है। और किसका जो ये हमारा क्या 12 लाख मेरा, ये क्या होता है बेटा? आप लोग जानते हो, प्रिंसिपल। ये क्या बेटा? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब जो हमने लोन टेकन किया था 12 लाख को हम लोग एवरी ईयर, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, डायरेक्टली दे दिया है कि 1000 का इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का बना बेटा? 1 लाख का। ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट था, और प्लस आपका इसी में इंस्टॉलमेंट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट साथ साथ और पेमेंट किस चेक करते हो? इंटरेस्ट का। कितने का किया बेटा? 20,000। तो टोटल कितने का पेमेंट आप कर रहे हो? 1 लाख। कितने पेमेंट कर रहे हो? 1 लाख इंस्टॉलमेंट का, और 20,000 किसका बेटा? इंटरेस्ट का। दोनों मिला कितना कर रहे हो? 1,20,000 का आप पेमेंट कर रहे हो। दैट इज क्लियर। अब देखो बेटा, इससे क्या होगा? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जब 1 लाख आप किसी बैंक से लोन कितने का लिए थे? 12 लाख का। 1 लाख जब आप पेमेंट कर दिए, तो आपको बैंक को लोन देना कितना होगा फ्यूचर्स में? ओनली 11 लाख। इससे आपका क्या हो गया? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन घट गया। मींस कि आपकी इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सी बात है। जब आप लोन का पेमेंट 12 लाख का 1 लाख रुपए पेमेंट कर दोगे, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 लाख से आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मींस आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डिक्रीज हो जाएगा। मींस आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। कितने से? 1 लाख से डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन साथ साथ इन दोनों का पेमेंट कैसे करते हो बेटा? किस चीज में करते हो? कैश में। तो इन दोनों का पेमेंट कैसे करोगे? दोनों को मिला के कितना? 1,20,000 क्या हो जाएगा? पेमेंट किससे करो? कैश। और कैश क्या हो जाएगा आपका? पहले कैश का पोजीशन कितना था बेटा? 1 लाख। अब आपके पास कैश का पेमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब भी लोन का पेमेंट हम लोग करते हैं, कहां से पेमेंट हम लोग करते हैं? मान लेते हैं बैंक से। कहां से हम लोग करेंगे बेटा? पेमेंट बैंक से करेंगे। तो अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? जरा ये देखो, इन सब का इंपैक्ट क्या है बेटा? देखो, अब हमारा यहाँ पोजीशन, पहले हम लोग पुराने पोजीशन पहुंच जाते हैं। 1 लाख मेरे पास कैश है, 4 लाख बैंक बैलेंस है, प्लस 12 लाख मेरे पास बिल्डिंग है। ठीक, फिर मेरे पास ये कितना है बेटा? 5 लाख का कैपिटल है, और प्लस 12 लाख का लोन था। ये मेरा पोजीशन था अकाउंटिंग इक्वेशन का। किसका था? अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब हमारा ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, और ट्रांजेक्शन से जानते हो चेंज होता है, तो कितना बेटा हम लोग पेमेंट कितना करेंगे? कैश में नो चेंज कर दें। जो पेमेंट हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे? पेमेंट हम लोग जो भी करेंगे वो मान लेते हैं बैंक से करते हैं। कितना पेमेंट हम लोग कर दिए? 1,20,000। कितने किए बेटा? 1,20,000। 4 लाख में से 1,20,000 को माइनस, इधर ये तो कैश का आपका वही पोजीशन रहेगा। बैंक से आप पेमेंट करते तो कितना यहाँ माइनस हो गया आ जाएगा? 2,80,000, 3 लाख।
कितना हो जाएगा 2,80,000 आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा। बिल्डिंग आपकी जैसे की तैसे रहेगी, 12 लाख की बिल्डिंग ही रहेगी, लेकिन आपका बैंक का पोजीशन बदला, इधर एसेट्स तो आपने बताया डिक्रीज कर गया, दूसरे साथ आपने लोन का पेमेंट किया होगा ना, तो आपका लोन भी क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। बट लोन कितने से डिक्रीज करेगा, जितने का फाइनेंशियल लोन था 12 लाख का, 1 लाख का आपने पेमेंट कर दिया, तो आपका लोन कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, अब कितना लोन का पैसा बाकी रहेगा 11 लाख। सिंपल सी बात है, 11 लाख बाकी रहेगा। तो उस कंडीशन में, लेकिन यहाँ देखो क्या ये दोनों तरफ का अमाउंट इक्वल है, यहाँ कितना आ जाएगा, अगर मान ले मैं लिख दूं 5 लाख, क्या लिख दूं बेटा 5 लाख, तो इधर कितना होगा टोटल दोनों को जोड़ने पे 16, और इधर ऐड करोगे तो कितना होगा 12 और 2 14 1 15 लाख 80,000। इधर कितना है बेटा 15 लाख 80,000, और इधर कितना है 60,000। मींस डिफरेंट है, डिफरेंट कितने का दोनों के बीच में 20,000 का। अब देखो बेटा यहाँ पे 20,000 और किस चीज का पेमेंट किए हो, इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका पेमेंट किया बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है बेटा, ध्यान से सुनना आप लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन का जब आप क्या कियोगे पेड कियोगे ना, कोई भी चीजें जब सर्टेन अमाउंट के लिए आप पेमेंट करते हो और उसका बेनिफिट कब मिले विद इन द ईयर, तो ये हम पेड जब भी करते हैं किसी चीज को, इसका बेनिफिट जो मिले 1 ईयर के अंदर मिले, तो वो मेरा क्या कहलाता है कि ये है मेरा क्या एक्सपेंस। क्या बेटा एक्सपेंस। और एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, एक्सपेंस क्या हो रहा है इंक्रीज। और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट पर किसका किसका इंपैक्ट जाता है, पहला एक्सपेंस का, दूसरा इनकम का, तीसरा हम लोग बात करते हैं ड्राइंग का, चौथा हम लोग फ्रेश कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका जाता है, फिर पांचवा किसका जाता है बेटा प्रॉफिट का, और फिर लास्ट वाला हमारा किसका जाता है लॉस का। अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि लॉस, एक्सपेंस और ड्राइंग, इन 3 चीज से आपका कैपिटल अकाउंट क्या होता है डिक्रीज होता है, और इनकम प्रॉफिट, और जब भी हम लोग नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं अलग से पैसा लगाते हैं तो उससे कैपिटल अकाउंट क्या होता है इंक्रीज होता है। और कैपिटल अकाउंट किस टाइप का लायबिलिटीज होता है इंटरनल लायबिलिटीज। किससे रिलेटेड होता है ये बिजनेस के ऑनर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हो जब एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी क्या हो गया इंक्रीज, और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो क्या किया जाएगा कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज किया जाएगा। कितने से बेटा 20,000। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ ये गलत लिखा था, हमको क्या करना 20,000 से डिक्रीज कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 4,80,000। अब देखो बेटा इधर 15,80,000, इधर भी क्या आ गया 15,80,000। क्लियर। हर इक्वेशन के बाद ये क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए था। अब देखो बेटा क्वेश्चन में परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट कितने का 1 लाख। कितने बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट मींस ये बिजनेस है बेटा, और ये कौन है रोहन है। कौन है बेटा रोहन। बिजनेस ने रोहन से गुड्स को परचेज किया, जब गुड्स को बिजनेस रोहन, तो रोहन या मेरा क्या कहलाएगा सप्लायर। क्या कहलाएगा बेटा सप्लायर, मतलब गुड्स की सप्लाई करने वाला। अब इससे बिजनेस गुड्स को परचेज किया, कितने का बेटा कितने गुड्स परचेज कर रहा हूँ 1 लाख का गुड्स हम लोग परचेज किए। तो बिजनेस में गुड्स क्या हो रहा है इन हो रहा है या आउट हो रहा है। जब बिजनेस में ये मेरा बिजनेस है, मान लो जहाँ पे मेरी ये पूरी सेटअप बैठी है ये मेरा बिजनेस है, और रोहन कहीं बाहर का व्यक्ति है, जब उससे गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में इन होगा या आउट होगा इनफ्लो। सिंपल इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो गुड्स आने का मतलब क्या हो गया ये मेरा क्या है गुड्स। और गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा हम लोग अलग नाम से जानते हैं, बिना बिके रह जाए तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स इज नोन एज स्टॉक। अब इससे क्या हुआ स्टॉक, पहले गुड्स का आपके पास कुछ था नहीं था, अब जब ये गुड्स बिजनेस में क्या हुआ इन हुआ, तो इसका मतलब क्या आएगा इंक्रीज इन, क्या बोल सकते हो एसेट्स। एसेट्स आपका क्या होता है एसेट, स्टॉक क्या होता है एक एसेट्स होता है, इसका इंपैक्ट क्या हुआ इंक्रीज इन एसेट्स। क्या बढ़ गया बेटा एसेट्स आपके यहाँ इंक्रीज कर गया, और किस नाम से इनके आगे एक पॉइंट खोल दो क्या हो जाएगा बेटा स्टॉक। किस नाम से बेटा स्टॉक के नाम से। कितने का यही 1 लाख। आप देखो बेटा यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज, बट यहीं के आगे 1 लाख का स्टॉक क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा बेटा। अब देखो बेटा स्टॉक तो 1 लाख का आ गया, लेकिन एक पॉइंट ध्यान देना, इसका डबल एंट्री सिस्टम का होता है
सेकंड इंपैक्ट भी जाएगा। बिजनेस ने कैसे खरीदा? ऑन क्रेडिट पे। किससे खरीदा? ऑन क्रेडिट, मतलब अभी पैसा नहीं देगा। पैसा कब देगा? फ्यूचर्स टाइम में पेमेंट करेगा। जब ये फ्यूचर टाइम में पेमेंट करने के लिए कह रहा है तो इसका क्या तरीका होगा फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए? तो इसके प्रति बिजनेस की क्या आ जाएगी? इस पर्सन के प्रति बिजनेस की क्या आ जाएगी? रोहन्स अगेंस्ट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या हो जाएगा? बिजनेस का आ जाएगा। बिजनेस का क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या आ जाएगा बेटा? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किसका? बिजनेस का। किसके अगेंस्ट? रोहन को, कि रोहन को फ्यूचर में इतना पैसा ये क्या करेंगे? देंगे। यही तो बात हुआ ना। आज हम आपसे उधार में कोई सामान ले लिए तो फ्यूचर में हमको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसा उतना देना ही तो पड़ेगा, पक्का है। तो उससे मेरा क्या होगा? एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया, मींस कि मेरी एक लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। और लायबिलिटीज क्रिएट करने का मतलब कि मुझे वो पैसा आपको क्या करना है बेटा? देना ही देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब कि सप्लायर अब मेरा क्या किस में बदल जाएगा बेटा? क्रेडिटर। सप्लायर किसको बदल दिया जाए? क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? ड्यू टू दैट। क्या होता है बेटा? ड्यू टू दैट। ड्यू टू दैट का मतलब, ड्यू मतलब होता है दे, को मतलब टू का मतलब को, और दैट मतलब उसको दे जो पैसा होता है उसको, मतलब किसको? रोहन को यहाँ जो पैसा देना है वो, इसी कारण से वो क्या कहलाएगा मेरा बेटा? क्रेडिटर। रोहन को कोई पैसा देना होता है तो मेरा क्या कहलाता है? क्रेडिटर। क्योंकि पैसा बिजनेस को किसको देना है फ्यूचर में? बिजनेस किसको पैसा देगा? गुड्स का पैसा। जो गुड्स उधार में ले आए हो, क्रेडिट पे ले आए हो, उसका पैसा किसको देगा? रोहन को देगा। और रोहन पर्सन मेरा क्या कहलाएगा बिजनेस में? क्रेडिटर। क्या कहलाएगा बेटा? क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि उसको क्रेडिटर को हम लोग क्या दूसरा नाम देते हैं? ड्यू टू दैट, कि हमको बिजनेस को पैसा किसको देना है? रोहन को देना। अब इसीलिए तो जब रोहन हमारा क्रेडिटर हो जाएगा तो क्रेडिटर मेरा होता क्या है? उसको अभी फ्यूचर में देना है ना, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? एक लायबिलिटीज हो जाएगी। वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटीज। वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज। तो यहाँ हम लोग एक पॉइंट आगे बढ़ा सकते हैं, क्रेडिटर। क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग? क्रेडिटर। ये प्लस यहाँ कितने से बेटा? 1 लाख। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब इसको ऐड करो। कैश का पोजीशन मेरे पास कितना है? 1 लाख। 2,80,000 कितना है? बैंक में। बैंक में पैसा मेरे कितने पास है? 2,80,000। मेरे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 12 लाख। और मेरे पास स्टॉक कितने का भी पड़ा हुआ है? 1 लाख का। कैपिटल मेरे पास कितना है? 4,80,000। कैपिटल मतलब कि ऑनर का पैसा। फिर हमारे पास लोन अभी कितना है? 11 लाख का। और 1 लाख का क्या है? मैंने क्रेडिटर मीन सप्लायर से पैसा उधार लिया। ठीक, अब हमारा पॉइंट आता बेटा अगला पॉइंट मेरा ये आएगा कि अब हम लोग बात करते हैं गुड्स रिटर्न टू रोहन। किसको बेटा? रोहन को। कितने का? 20,000 का। अब देखो बेटा, ये बिजनेस ने, ये कौन था बेटा? रोहन। रोहन ने बिजनेस को कितने का पैसा दिया था? कितने का सामान दिया था? 1 लाख का खरीदा था ना, तो बिजनेस पे गुड्स कितने का था? 1 लाख का। हो सकता है रिटर्न क्यों करेगा? अब यहाँ रिटर्न कौन करेगा? किससे खरीदा गया? रोहन से। कौन खरीदा बेटा? बिजनेस खरीदा। तो गुड्स किसके पास में होगा? बिजनेस के पास में होगा। अब वापस कौन करेगा? वापस कौन करेगा बेटा? बिजनेस करेगा। किसको वापस करेगा? रोहन को। जब बिजनेस के द्वारा कोई पैसा रोहन को वापस किया जाएगा तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? जब ये सामान गुड्स को लाया था तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा? परचेज किया था। और जब ये वापस करेगा तो परचेज के आगे एक वर्ड लगा दोगे, क्या करोगे आप लोग? परचेज रिटर्न। क्या कहोगे बेटा? परचेज किया गया हुआ माल ही वापस करते हो। ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरा जींस ले आओ खरीद के, अब पुराना अपना जींस ले जाकर वापस कर दो। ऐसा हो सकता है? नहीं। जो आर्टिकल नंबर्स के जो भी चीजें आप ले आओगे खरीद के, आपको क्या करना पड़ेगा? वही वापस करना पड़ेगा। तो जो गुड्स इन्होंने खरीद के लाया था, कितने का लाया था? 1 लाख का। उसी गुड्स में से पूरा ना वापस कर, कितना वापस कर रहा है? मात्र 20,000 का। कितने का बेटा? 20,000 का गुड्स को क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। तो अब इसके पास क्या होगा? स्टॉक बिजनेस में कितना रह जाएगा? बिजनेस में आया था स्टॉक 1 लाख का, 20,000 रिटर्न कर दिया तो बिजनेस में स्टॉक कितना रह जाएगा? कितना बेटा? 80,000। कितना रह जाएगा स्टॉक? 80,000। क्लियर? अच्छा, अब देखो रोहन से पैसा सामान कैसे लाए थे? उधार पे ही लाए थे ना।
क्रेडिट पे लाए थे ना। तो अब हमको क्या करना है, पैसा रोहन को कब को देना, कितना देना होगा, जब हमारे पास हम 20,000 का सामान वापस कर दे तो मेरी लायबिलिटीज भी क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन घटेगा कि नहीं घटेगा, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज होगा ना, बात हो जाएगा ना। कितने से डिक्रीज होगा, कितने डिक्रीज होगा, 20,000 से मेरा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक पॉइंट बात और ध्यान देना बेटा, बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा है, इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, रिटर्न में आउट हो रहा है बेटा। आप लोगों ने क्या बताया, आउट, बिजनेस से गुड्स क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको रिटर्न आउटवर्ड भी एक नाम से जानते हैं, किसको, परचेज रिटर्न का अलग नाम है, दूसरा क्या नाम है, रिटर्न आउटवर्ड। जब खरीदी गई हुई गुड्स को आप रिटर्न करते हो तो उसको हम लोग किसके नाम से, अनदर नेम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से। अब इसका इंपैक्ट दिखाना बेटा, तो आप जानते हो कितने से इंपैक्ट दिखाना होगा, कुछ नहीं करना हमको, सिंपल सा, वेरी इजी, कैश में नो चेंज, बैंक में नो चेंज, उसमें वो बिल्डिंग में नो चेंज, बस स्टॉक में चेंज हो रहा है ना, कितने से बेटा, 20,000 से स्टॉक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब चीजें डिक्रीज होंगी तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लेके चलते हैं, किसमें चलते हैं बेटा, ब्रैकेट में। बिना ब्रैकेट का मजा नहीं, माइनस दिखाने का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट अकाउंट में। उसके बाद कैपिटल पे नो इम्पैक्ट, लोन फ्रॉम एसबीआई पे नो इम्पैक्ट, बट इससे मेरा क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा, कितने का, 20,000 का। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, यहाँ पे 4,80,000 प्लस 11 लाख और प्लस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 80,000, ये हमारा आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे भी मेरा क्या इम्पैक्ट होगा, 1 लाख कैश, फिर 2,80,000 मेरा क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस, प्लस 12 लाख की मेरी बिल्डिंग हो जाएगी, और प्लस स्टॉक कितने को हो जाएगा, 80,000। अब फिर हमें एक नया ट्रांजेक्शन आया, नया ट्रांजेक्शन था, सोल्ड गुड्स कास्टिंग 40,000 फॉर कितने का, 50,000 ऑन क्रेडिट टू राम। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना सब लोग, ये बिजनेस है ठीक। अब बिजनेस में कुछ पैसे सामान पहले से पड़े थे, वो कितने का सामान आपके बिजनेस में स्टॉक पड़ा था, 80,000 का। जब 20 वापस करते तो कितने का स्टॉक पड़ा है, 80,000। इसमें से ये जो है बेटा ये किस पे दिखाया गया है, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे दिखाया गया बेटा, कॉस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस पे आपने परचेज करके लाया था। इसी में से 40,000 का, कितने बेटा, 40,000 का गुड्स क्या किया गया, क्या किया गया बेटा, सोल्ड। किसको किया गया, राम जो सज्जन व्यक्ति है उसको कैसे दे देंगे, राम को किस पे देंगे, ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कि उधार पे। किस पे दिए बेटा, ऑन क्रेडिट या उधार पे। कितने का, 40,000 का सामान। लेकिन साथ में उनसे लिए कितना, हम 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बेचे, कितने टोटल 50। ये 10,000 मेरा क्या हो गया एक्स्ट्रा, यही मेरा क्या होगा बेटा, प्रॉफिट आया ना। अब ये 10,000 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट भी टेकन किए। अब इसका इम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे, सिंपल शब्दों में, आज तो पैसा देगा नहीं राम, और राम पैसा क्या देगा, फ्यूचर्स में देगा। तो जो पैसा राम हमारा क्या था बेटा, जब सामान हम लोग बेच रहे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कस्टमर को हम लोग क्या वर्ड बोल लगाते हैं जब उधार बेचते हैं, डेब्टर्स। क्या बोलते हैं लोग, डेब्टर का मीनिंग क्या होता है, ड्यू फ्रॉम दैट, उनसे देगा मतलब कि अब राम हमको पैसा देगा। अभी इससे पहले का क्वेश्चन में क्या था, हम किसको दे रहे थे बेटा, उस क्वेश्चन में कि रोहन को पैसा हम दे रहे थे। अब पैसा हम लोग किसको दे रहे हैं, राम से बिजनेस को पैसा मिलेगा, फ्रॉम लगा है कि अब इसीलिए हम उसको क्या किस नाम जानते हैं, डेब्टर। अब राम से पैसा हमको क्या होगा बेटा, मिलेगा। किससे पैसा मिलेगा, राम से जब हमको पैसा मिलेगा तो उस कंडीशंस में वो पर्सन मेरे लिए क्या करता है, डेब्टर। आज जिससे पैसा मिलने वाला रहता है तो डेब्टर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एसेट। किसके नाम से जानते हैं बेटा, जब कहीं पैसा मिलने वाला होता है तो उस पैसे को हम लोग किसके नाम जानते हैं, एसेट्स के नाम से जानते हैं। पेएबल है, अरे रिसीवेबल है, रिसीवेबल मतलब अभी रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है, अभी फ्यूचर्स में पैसा रिसीव होगा। तो इस तरीके से मेरा एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी उससे कितना पैसा लेना है, डेब्टर से कितना लेंगे, 50,000। तो इससे क्या होगा, मेरा एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, 50,000 से। तो ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, डेब्टर्स। क्या आ जाएगा, डेब्टर। अब देखो बेटा उसका इंपैक्ट, किसी भी चीज को क्या हो, 10,000 प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है,
एसेट्स है लाइव कैपिटल या लाइबिलिटीज में, प्रॉफिट किस में जाता है बेटा, फटाक से रिवीजन करो, प्रॉफिट किस पॉइंट में जाता है, किस में जाएगा, एसेट्स में, कैपिटल में या लाइबिलिटीज में, कहाँ जाएगा। मैंने अभी आपको कैपिटल के लिए बताया था, कैपिटल में 6 आइटम, पहला मैंने बताया था ड्राइंग, एक्सपेंस और लास्ट से कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज होता है। 3 पॉइंट से इनकम, प्रॉफिट बोलते हो, और उसके बाद मैंने क्या था कैपिटल जब इंट्रोड्यूस करते हो, इससे क्या होगा हमारा बिजनेस का जो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होता है। तो कैपिटल बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि लॉस वो जब सह रहा है तो प्रॉफिट किस कौन सा आएगा, वही तो बेटा। ये हमारा यहाँ पे 20,000 क्या था, एक्सपेंस के नाम से रुके थे। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा, अब हमारे पास स्टॉक कितना रह जाएगा, स्टॉक कितना रह जाएगा 80 था, 40 हमने बेच दिया, कितना रह जाएगा 40। तो इसी को इंपैक्ट हम लोग दिखाएंगे कैसे, देखो ध्यान से, इसी का इंपैक्ट हम लोग कैसे दिखाएंगे। स्टॉक यहाँ पर कैश में नो चेंज, बैंक बैलेंस नो चेंज, बिल्डिंग नो चेंज, बट स्टॉक मेरा कितने से डिक्रीज हो जाएगा, एसेट्स डिक्रीज हो गया भाई, ये सिंपल सी बात है, आप लोग जानते हो कि स्टॉक क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। अब स्टॉक तो इधर कितना आ जाएगा, ये बैलेंस बेटा 1 लाख प्लस 2 लाख 80,000 प्लस 12 लाख प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 40,000। हाँ, डेबिटर कितने से बढ़ेंगे, प्लस डेबिटर कितने से बढ़ेंगे बेटा, इसको और थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 40,000 प्लस 10,000, तो कितने डेबिटर बढ़ेगा हमारा 50,000 मेरे पास डेबिटर आ जाएंगे। एक एसेट डिक्रीज हुआ, एक एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज, लेकिन दोनों के बीच में अमाउंट क्या है, डिफरेंट, और डिफरेंट अमाउंट किस वजह से हुआ, प्रॉफिट, ये डिफरेंट अमाउंट क्या हुआ, प्रॉफिट, कितना 10,000। अब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट हम लोग कहाँ दिखा देंगे, कैपिटल में, क्या कर दोगे बेटा, अरे यहाँ लिखोगे प्रॉफिट, तो ये कितना आ जाएगा 4,90,000 प्लस 11 लाख प्लस 80,000, क्लियर। अब देखो बेटा एक्शन, टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अब बिजनेस से क्या कर लिया, कौन, मनु, कौन बेटा, टुक मींस लिया गया बिजनेस से, किसके यूज के लिए, पर्सनल यूज का मतलब क्या क्या होता है, अपने लिए ले, अपने रिलेटिव के लिए ले, अपने चाइल्ड्स के लिए ले, अपने फैमिली मेंबर के लिए ले, इन सब के लिए अगर बिजनेस से कोई भी गुड्स निकाल लो या कैश निकाल लो तो वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, उसको लोग किस नाम से जानते हैं, ड्राइंग के नाम जानते हैं, किसके नाम जानते हैं बेटा, ड्राइंग के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, तो ये बिजनेस के लिए फॉर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, तो ड्राइंग का इंपैक्ट क्या हुआ, क्या निकाला बिजनेस से बेटा, गुड्स, क्या निकाला गुड्स, तो गुड्स कहाँ है, गुड्स के लिए क्या दिखा है, स्टॉक, मींस कैश में नो चेंज, बैंक बैलेंस में नो चेंज, बिल्डिंग में नो चेंज, बट स्टॉक मेरा कितने से डिक्रीज हो जाएगा, 5,000 स्टॉक मेरा डिक्रीज होगा। इसका सेकंड इंपैक्ट मींस एसेट्स मेरा यहाँ पे डिक्रीज हो गया, इसका सेकंड इंपैक्ट क्या जाएगा बेटा, अब ड्राइंग से कहाँ इंपैक्ट जाता है, कैपिटल पे या लायबिलिटीज पे, कैपिटल पे जाएगा, सिंपल बात है, और कैपिटल से क्या होगा, यहाँ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। इसी को किसके नाम से हम लोग दिखा देंगे, ड्राइंग के नाम से, किसके नाम से दिखाएंगे बेटा, ड्राइंग के नाम से दिखाएंगे, और प्लस यहाँ पे 0 प्लस 0, तो अब हमारा क्या बनेगा बेटा 1 लाख, यहाँ कितना बेटा 2,80,000 प्लस यहाँ कितना बेटा 12 लाख प्लस यहाँ पे बेटा 35,000 प्लस कितना हो गया बेटा 50,000, यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 4,85,000 प्लस 11 लाख प्लस हमारा कितना आ जाएगा 80, क्लियर। अब देखो बेटा ध्यान से आएगा, एक्योर्ड इंटरेस्ट कितना बेटा 5,000। अब एक्योर्ड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्योर्ड का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्योर्ड का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट रिसीव, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ड्यू बट नॉट रिसीव, क्या होता है बेटा, ड्यू मतलब समय हो गया लेकिन अभी तक पैसा मिला नहीं है, उसी को लोग किसके नाम जानते हैं, एक्योर्ड, मतलब कि एक तरीके से कहा जाए, और एक्योर्ड वर्ड किसके लिए लगता है, इनकम के लिए लगता है, किसके लिए लगता है बेटा, इनकम के लिए एक्योर्ड और अनएक्योर्ड वर्ड लगाते हैं।
जब पैसा टाइम हमारा हो गया, हमको नहीं मिला, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्यूर्ड। जैसे आप लोग के ऊपर बेटा स्कूल की फीस हो जाती है और आप लोग नहीं दे तो स्कूल की इनकम है, और अगर नहीं दे तो इसलिए कहा जाता है एक्यूर्ड, मतलब टाइम हो गया है, अभी पैसा आप लोगों ने नहीं दिया, इसलिए स्कूल की फीस जमा करना जरूरी है, क्योंकि टीचर आपको पढ़ाते हैं बेटा। बात समझ में आ गया? इसलिए क्या कहा जाता है कि वही पैसा एक्यूर्ड हो गया। क्या हो गया बेटा? एक्यूर्ड। एक्यूर्ड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव। समय तो होता है, फीस का डेट कितना होता है? 15, हर एवरी मंथ के 15 को। देखो बेटा, एक्यूर्ड या ड्यू नॉट बट रिसीव, इसका मतलब मैंने बता दिया कि एराइज हो जाना, पैसे पे राइट्स मेरा जब हो जाता है। ड्यू बट नॉट रिसीव मीन्स कि एक्यूर्ड का मतलब होता है कि सिंपल सा होता है, दूसरा वर्ड में कहा जाए कि RIGST, राइट टू रिसीव, कि उसको रिसीव करने का, उस इनकम को रिसीव करने का मेरे पास राइट आ गया। स्कूल की फीस को जैसे रिसीव करने के लिए आपने नाम नहीं किया तो स्कूल के पास राइट है, वो आपसे फीस क्या कर सकती है? ले सकती है। आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया किसके अगेंस्ट में? स्कूल के अगेंस्ट में। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? राइट टू रिसीव। और जब राइट टू रिसीव मेरा पास कहा जाता है मीन्स वो मेरी इनकम हो जाती है रिसीवेबल। इसलिए हम लोग यहाँ क्या किस नाम से डालेंगे? एक पॉइंट डालेंगे, एक्यूर्ड इनकम। किसके नाम से डालेंगे बेटा? एक्यूर्ड इनकम के नाम से दिखाएंगे। और कितना पैसा बेटा यहाँ पे? यहाँ कितना पैसा? 5000। और हम लोग यहाँ क्या करेंगे? जीरो, कैश में कोई चेंज नहीं, बैंक में कोई चेंज नहीं, साथ साथ बिल्डिंग में नो चेंज, फिर स्टॉक में नो चेंज, फिर हमारे पास डेब्टर में नो चेंज, बट एक्यूर्ड इनकम हमारे पास आया कितना? 5000। इसको एसेट्स मान लेंगे। क्यों? क्योंकि रिसीव करने का राइट्स हो गया, तो इसीलिए हम उसको किसके नाम जानेंगे? एक एसेट्स मेरा आ गया। अच्छा पॉइंट बेटा, ये तो आ गया एक्यूर्ड इनकम है। क्या हुआ? इनकम। इससे क्या इंपैक्ट कहा जाएगा? इसका इंपैक्ट इस पे जाएगा कैपिटल पे। क्या हो जाएगा? कैपिटल पे। मैं ये मान लेता हूँ मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, किसके नाम से? इनकम के नाम से। हम लोग यहाँ भी खाएंगे। और कौन सा इनकम? इंटरेस्ट का। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा? टोटलिंग करेंगे। क्या करेंगे? टोटलिंग। टोटलिंग का इन द सेंस कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 1 लाख प्लस 2,80,000 प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 12 लाख प्लस 35,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000। इधर क्या इम्पैक्ट आ जाएगा? कैपिटल कितना? 5 लाख, बिल्डिंग 11 लाख, ये कितना? 80। ठीक। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन और है, कमीशन रिसीव इन एडवांस मीन्स कि इसका मतलब क्या हो गया? एडवांस में हमें कमीशन मिल गया। एडवांस का मतलब क्या होता है कि बेटा आप किसको एडवांस से कमीशन मिला? बिजनेस को मिल गया। तो अब इस कंडीशन में क्या हो गया? अमाउंट रिसीव इन एडवांस का मतलब हो गया कि ड्यू, क्या बोल सकते हो? अरे रिसीव बट नॉट ड्यू। कोई भी पैसा ड्यू हुआ ही नहीं लेकिन उसको पहले ही समय से पहले मिल जाता तो उसके अगेंस्ट आपकी क्या आ जाती है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। किसके अगेंस्ट? जो पर्सन पैसा देगा उसके अगेंस्ट आपकी क्या है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। किसके नाम से यहाँ दिखाओगे? जो भी पैसा आपको एडवांस मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट लायबिलिटीज में बदल जाएगा। उस लायबिलिटीज को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? जो हमारा पैसा हमने एडवांस में किसी से लिया होगा, तो उसका इंपैक्ट दो जगह जाएगा बेटा। एक क्या होगा आपका? यहाँ पे कैश इंक्रीज हो जाएगा 5000 से, इधर नो चेंज। एसेट्स का इंपैक्ट तो आप जानते हो कि पैसा जब रिसीव हुआ होगा तो यहाँ 0 0 0। ठीक। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे क्या इंपैक्ट होगा बेटा? यह जानते हो 1,05,000 प्लस 2,80,000 प्लस 12 लाख, यहाँ कितना आ जाएगा? 12 लाख प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सॉरी 0 नहीं बेटा, यहाँ पे सोचा क्या होगा? 35,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000। अब यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? ये भी आपका 0, कैपिटल पे नो इम्पैक्ट आएगा, एडवांस में कहीं पैसा मिलेगा। फिर हमारे यहाँ लोन पे नो इम्पैक्ट आएगा। फिर हमारा किस पे इम्पैक्ट आएगा बेटा? यहाँ पे क्रेडिटर पे नो इम्पैक्ट आएगा, क्रेडिटर भी मेरा 80,000 से हो जाएगा। फिर हमारा इम्पैक्ट आएगा तो आएगा किस पे? एक पॉइंट मैंने बताया है कि अलग से हम लोग पॉइंट को लिखेंगे, उसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे? एक तरीके से हम लोग बताएं तो रिसीव, कमीशन रिसीविंग एडवांस, तो हम लोग इसको क्या अनएक्योर्ड, अनएक्योर्ड
कमीशन लिख सकते हैं कि जो पैसा हमने लिया अनएक्योर्ड, मतलब इनकम होने से पहले पैसा मिल गया तो उसी को हम लोग अनएक्योर्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कितना 5000 से। लास्ट क्वेश्चन बेटा, कैश रिसीव फ्रॉम राम, किससे पैसा मिला? राम। अब आप ऊपर चेक करो, ऊपर चेक करो, कहीं कहीं ना कहीं चेक करो बेटा, क्या है 50,000 ऑन क्रेडिटर, सोल्ड गुड्स कितने का 40,000 का 50,000 बेचे थे। मीन्स कि ये जो डेब्टर था, डेब्टर क्या था आपका? राम था। कौन था बेटा? डेब्टर कौन था? राम। राम से पैसा यहाँ पे बेटा 50,000 मिलना था, बट कितना रिसीव हो गया? मान लीजिए यहाँ मैंने क्वेश्चन में दे दिया 50,000 पूरा मिल गया, तो इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा? कैश मिलेगा। कितने से कैश मिलेगा बेटा? कैश तो आया बिजनेस में 50,000। सिंपल सा बात है, आप लोगों ने ऐसे बताया था कि ये बिजनेस है, बिजनेस ने सामान किसको सेल किया था? राम को। ये कौन था बेटा? राम। और किसके क्रेडिटर पे? तो अभी केवल हमारे पास से गुड्स गया था कितने का? 40,000 ये प्लस 10,000 प्रॉफिट का, मिलाकर कितने का? 50,000 का राम को दिए थे। अब राम ने क्या कर से कैश रिसीव हो गया। किसको रिसीव हो रहा है? बिजनेस को कैश रिसीव हो रहा है कितना? 50,000। और किससे? फ्रॉम राम से। राम से 50,000 आया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक एसेट्स बढ़ जाएगा। दूसरा, अब राम की जो लायबिलिटीज थी वो राम की लायबिलिटीज बिजनेस के अगेंस्ट जो थी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो राम की लायबिलिटीज कितने से? 50,000 से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहीं पे ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बट ये जो 50,000 की लायबिलिटीज थी उसकी ये भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर देंगे, प्लस जीरो। तो इसका इम्पैक्ट मतलब दूसरे साइड में नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 1,55,000 कैश, फिर 2,80,000 बैंक, प्लस 12 लाख हमारा क्या हो जाएगा? बिल्डिंग, प्लस 35,000 प्लस यहाँ पे नील हो जाएगा डेप्टर, और प्लस 5,000। ये मेरा कैपिटल कितना आ जाएगा? 5 लाख प्लस 11 लाख प्लस 80,000 प्लस 5,000। अब इन सब को दोनों से टोटल कर दो। टोटल करोगे तो इधर का कितना आएगा? 5 लाख और 11 लाख कितना हो जाएगा बेटा? 5 लाख 11 लाख 16 लाख और प्लस 16 लाख 85,000। इधर का टोटल कितना आएगा? यहाँ लिख दे रहे हैं 16 लाख 85,000 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? अब इधर देखिए बेटा, 12 लाख की क्या थे आपके पास? बिल्डिंग था। और यहाँ पे सिंपल जो है सब हम लोग ऊपर लिख देते हैं सारा आइटम का नाम, और बड़े बड़े से हम लोग ऐड कर देते हैं। सिंपल देखो 1,55,000, फिर 2,80,000, फिर कितना आ जाएगा बेटा? 12 लाख की बिल्डिंग आ जाएगी। ठीक है। अब देखो बेटा उसके बाद क्या था हमारा कि 35 लाख का मेरा स्टॉक था और 5,000 का वो था मेरा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 0, फिर यहाँ कितना आएगा? 5। ठीक है, 1 आएगा, 5 1 6 6 8 कितना हो जाएगा? 6 8 हमारा 14 14 3 17 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 17। फिर इसके बाद इधर हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 15 16 5 और 1 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16,75। इसके दोनों के बीच में मेरा डिफरेंस कितना आ गया? 10,000। मीन्स कि कहीं मेरी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक कहाँ की थी? यहाँ देखो 4,85,000 और यहाँ 5 कितना 5,000 मिला कितना होता है? 4 लाख। यहाँ 4,90,000 कितना होगा? 4,90,000। फिर यहाँ पे भी मेरा कितना आएगा? 4,90,000 मीन्स टोटल मैंने किया मिस्टेक। फिर यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा? 4,90,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 4,90,000 प्लस 11 5,90,000 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 80। 5,90,000 15,90,000 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 80 कितना हो जाएगा? 60,70,000 और ये 6,75,000। इस तरीके से बेटा ये हमारा टोटल बैलेंस दोनों तरफ का आ जाएगा। बात समझ आ गया? तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को आप लोग अपना देखिए और अपने बुक के सारे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स ट्रांजैक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजों को हम लोग करेंगे कि उसके रूल्स की बात करेंगे, कैसे रूल्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग चलते बेटा, बाय बाय।